हेलो दोस्तों, आरजी स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एससी का जो सिलेबस है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। और दोस्तों आपको यकीन दिलाते हैं, अगर आप हमारे साथ इस तरह मेहनत करते रहे, हमारे नोट्स पढ़ते रहे और उसके बाद जो हम क्वेश्चन कुछ देंगे उनको कर लिया, तो आपको बाहर से कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह आपको हम विश्वास दिलाते हैं। आप जब क्लास मेरी कर लेंगे तो आपको खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो चलिए क्लास चालू करते हैं। उससे पहले एक कोट से स्टार्ट करते हैं। द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय योर डेली एजेंडा। मीन्स अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको जो डेली गोल हैं उनको कंप्लीट करना होगा। ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। इससे हमको पता चल जाता है कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है, हम उसमें कुछ सुधार करें। तो दोस्तों ये रहा मेरा टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो इसमें पहला जो नोट्स है, पहला जो पॉइंट है, इसमें हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। हमने ये नोट्स बहुत ही आप लोगों के मेहनत करके इकट्ठा किए हैं। इम्पॉर्टेंट ही रखा है, जो काम की चीज़ नहीं है उसे मैंने हटा दिया है। तो इसमें पहला नोट देखते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। सर्वमान मतलब कि जो सभी लोगों ने माना है, जो सभी मतलब कि एक्चुअल में जो है वो 2350 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। देखते हैं सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल से संबद्ध मानी गई है, क्योंकि अभी तक की कोई भी चित्रात्मक लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। इसको दोस्तों अभी तक की इसलिए इसको संबद्ध मानी गई है क्योंकि इसकी कोई भी चित्रात्मक लिपि जो है वो अभी तक की नहीं पढ़ी जा सकी है। तीसरा है सर जॉन मार्शल सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले पुरातत्वविद थे। जो सिंधु मार्शल सर थे वो सबसे पहले सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पुरातत्वविद थे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कभी कभी पूछ लेता है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है, सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता को कांस, ब्रॉन्ज बोलते ना इंग्लिश में, वही कांस युग में रखा गया है। अगले पॉइंट सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक, जो सिंधु सभ्यता है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ फैला है, मतलब इसका ये है। तो पश्चिम स्थल जो है वो है सुतकानगे डोर बलूचिस्तान में है। इसका जो पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर है, जो कि जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश में फैला है। उत्तरी स्थल जो इसका है वो मांदा, जो कि अखनूर और जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। दक्षिण स्थल की बात करें तो दायमाबाद अहमदनगर और महाराष्ट्र है। ठीक है बच्चों, ऐसा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो नीचे कमेंट में भेजते रहना, जिससे हम अगली बार आए तो। अगला पॉइंट दोस्तों ये है सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर और बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देखिए दोस्तों, जो हम लोग लिखते हैं वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और दाहिनी साइड तक के लिखते जाते हैं। उसके बाद जब हम लोग अगली लाइन पे जाते हैं तो हम लोग फिर लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसमें ऐसा नहीं था, वो इसीलिए भावचित्रात्मक थी
क्योंकि उसको चित्र की तरह इसीलिए देखा जाता है क्योंकि वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई है और फिर बाईं ओर से ही स्टार्ट करके दाईं ओर इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, उसको हम सही करते हैं। 1 मिनट दोस्तों, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, मतलब कि यह इसमें यही अंतर था ना कि यह दाईं से बाईं ओर लिखी गई, उसके बाद बाईं से फिर दाईं ओर। और एक्चुअल में हम लोग जैसे लिखते हैं वो ऐसा होता है ना कि हम लोग बाईं से लिखते हैं दाईं की तरफ और उसके बाद फिर बाईं से स्टार्ट करते हैं अगली लाइन में, लेकिन उन लोगों को ऐसा नहीं था। वो लोग जो थे वो दाईं से बाईं की ओर लिखते जाते थे, मतलब उल्टा स्टार्ट करते थे ना, दाईं से बाईं ओर का हम लोग जाते हैं, हम लोग तो बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, लेकिन वो लोग दाईं से बाईं लिखते थे और नीचे ही जस्ट उसके स्टार्ट कर देते अगली लाइन में और नीचे दाईं ओर से लिखते जाते थे, ऐसे लिखते थे। तो ये एक चित्रात्मक थोड़ा नज़र आता था, इसीलिए इसको कहा गया है कि भाव चित्रात्मक थी। अगला पॉइंट देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। नेक्स्ट पॉइंट, सिंधु सभ्यता में घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। हाँ, लेकिन सिंधु सभ्यता में एक नगर था लोथल। लोथल नगर के जो दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ये था पहला पार्ट। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि अगला वीडियो आए तो आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।